थोड़ी मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे महमूदाबाद के तुम्हारे अग्रज अनुज बहुत विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश फंसा हुआ, हालात इतने बुरे हैं। आज सुबह एक चेयरमैन को गोली मार दी गई सोनभद्र के अंदर, कल एक ठेकेदार को सरेआम गोली मार दी गई। 2 दिन पहले चूंकि न्यायालय के बहुत सारे वकील भी मुझे दिख रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर 8 वकीलों की हत्याएं कर दी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, हमारे एक नेता पर बकरी चोरी का मुकदमा में दिखाई देता है और 15 मिनट के अंदर मुकदमा लग जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चिदानंद स्वामी जी घंटों मालिश करवाते रहते हैं, महीनों बलात्कार करते रहते हैं और पीड़िता दर बदर भटकती रहती है, लेकिन एक भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं लिखा जाता। जब शासन प्रशासन लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो मजबूरी में आकर मुकदमा लगा दिया जाता है और रखा कहा जाता है एसी वाले कमरे में बीमारी के नाम पर। और जिस पीड़िता का, जिस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको जेल भेजने की कोशिश की जाती है। यह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जरा अंदाजा लगाइए क्या हुआ सोनभद्र में। वो गरीब परिवार के लोग जहां अपना जमीन का हक मांगने पहुंच गए तो तबादर गोलियां मारकर 8-8, 9-9 लोगों को गोलियों से भून डाला गया। जरा अंदाजा लगाइए, पुलिस के भी बहुत सारे जहां पर साथी खड़े हुए हैं। अरे 3 इंस्पेक्टरों की हत्या हो गई इसी सरकार में। बताओ इस देश में काफी सुरक्षित कौन है? उत्तर प्रदेश में जहां सरेआम व्यापारियों को मारा जा रहा है। आपके इसी सीतापुर में व्यापारी परिवार की हत्या कर दी गई थी। इसी सीतापुर में अभी सिदौली में कल एक गैंगरेप की घटना सामने आई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से बदलकर बलात्कारी प्रदेश के रूप में बढ़ता जा रहा है। और अंदाजा लगाओ किसानों के क्या हाल है। आत्महत्याओं की दर कितनी बढ़ गई है। अभी जल्दी ही बुंदेलखंड में 4 किसानों ने कर्ज से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां गए आपकी कर्ज माफी की योजना? आप तो लाखों रुपए माफ करना चाह रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस कर्ज माफी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश के सरकार में आए थे, आप पता कर लेना, तो फाइलें अब बंद कर दी गई है। अब किसी का भी 1 रुपया कर्जा माफी नहीं किया जाएगा। आप तहसील में खड़े हो, एसडीएम साहब मौजूद होंगे, पूछ लीजिएगा, तो योजना बंद कर दी गई है जो किसानों के कर्ज माफी के नाम पर आई थी। और आपने कर्ज माफी के नाम पर दिया तो क्या दिया? 1 रुपया, 50 पैसा, 80 पैसा। अरे खिलवाड़ कर रहा है उस देश के किसानों के साथ जो अपने खून पसीने के साथ इस देश को बनाता और आगे बढ़ाता है। सोचिए मजदूरों को क्या मिला, क्या मिला मजदूरों को। हमने एक योजना तैयार शुरू की थी, आदरणीय मंत्री जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10 रुपए के भोजन की व्यवस्था की थी, वो भी आपने छीन लिया। आपने मजदूरों से उसका हक छीन लिया और आप पता क्या रहे हो, देशभक्ति की बात करते हो, धर्म के नाम पर लोगों को ठगना जानते हो। अरे हमने तो योजना चलाई थी कि 60 साल से ऊपर जो भी हिंदू वृद्ध हैं, उन वृद्धों को 4 धाम की यात्रा पर भेजा जाएगा। 16 यात्रा चलाई थी, बुजुर्गों को 4 धाम की यात्रा कराई जाती थी, सिटी की यात्रा कराई जाती थी हमारी सरकार में। और आप हिंदू का नारा देने वाले लोग, अगर कोई ऐसी आपके पास योजना हो बता दो जहां गरीब हिंदू भी जाकर सरकारी खर्चे से 4 धाम की यात्रा करते हो तो हमें बता देना। ये लोग सिर्फ आपको धर्म के नाम पर बगलाने आते हैं। जरा अंदाजा लगाइए क्या हुआ। पिछड़ों की हक की फीस कहाँ चली गई? क्या उनकी जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो काट दी गई कि नहीं काट दी गई? आप सोचो दलितों पर कितना अत्याचार हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छात्रों की जो फ्री फीस पर, जो दलित छात्र थे उनका 0 फीस पर एडमिशन होता था और वो पैसा सरकार भरती थी, वो योजना बंद कर दी गई। वो योजना बंद कर दी गई मेरे साथियों। आज गरीब का बेटा पढ़ाई के लिए महरूम है। आप सोचो अस्पतालों में हालात क्या है। जिन बीमारियों की इलाज सस्ते किए गए थे, जिनकी जांचें सस्ती की गई थी, उन अस्पतालों में आज उनकी जांचें 5-5 गुना महंगी हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगाओ यूनिवर्सिटी की फीस कितनी हो गई है। गरीब मजदूर किसान का बेटा 40,000 रुपए की फीस भर कर कैसे अपने बेटे को पढ़ाएगा, कैसे अपनी बेटी को पढ़ाएगा, ये भी बताओ। इस देश में उत्तर प्रदेश में जब
से ये योगी सरकार बनी है दिन रात अपराध बढ़ रहे हैं। और मजे का खेल तो ये है कि जब हम टीवी खोलते हैं तो दो मुर्गे बैठा दिए जाते हैं। एक मुर्गा हिंदू बना बैठा होता है, एक मुर्गा मुसलमान बना बैठा होता है। वो फर्जी दोनों आपस में लड़ाई किया करते हैं, जिसका देश में कोई सरोकार नहीं है। बताओ मेरे नौजवान साथियों, रोजगार कितना मिल गया? जरा बताओ कौन सी योजना? इसी महमूदाबाद में हमने देखा महिला अस्पताल बनते हुए, इसी महमूदाबाद में देखा अडर के बिल होते हुए, इसी महमूदाबाद में हमने इतने स्कूल देखे, इतने महाविद्यालय, इतना काम देखा। आज बताओ उस सरकार ने क्या, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने या योगी सरकार ने एक ईंट भी लगाने का काम किया है? तो बताओ। 55 लाख विवाहों को दिया जाता था पैसा। उत्तर प्रदेश की 55 लाख महिलाएं। अरे आप गरीब का दर्द नहीं जान सकते क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। उस माँ से पूछिए जब अपने बेटे को लेकर बाजार में जाती थी, वो गरीब महिला जब अपने बेटे को बाजार में लेकर जाती थी तो अगर उसका बेटा 10 रुपए की टॉफियां, 10 रुपए का कम्पट मांग ले या 10 रुपए की चॉकलेट मांग ले या मिठाई मांग ले तो वो महिला अपनी मुट्ठी भेज कर अपने आंखें के आंसुओं को पी लिया करती थी। वो 10 रुपए की मिठाई भी अपने बेटे को नहीं दिला सकती थी। लेकिन धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपने योजना शुरू की थी और उत्तर प्रदेश के 55 लाख औरतों को आपने योजना दी थी कि कम से कम महिला अपने बच्चे को वो 10 रुपए की मिठाई के लिए जिसके लिए दौड़ जाती थी वो भी देने का काम किया। आपने धर्म के नाम पर भीड़ के साथ किसी को मारने का काम किया। अरे ये देश हम सबका है, आपका नहीं है। आप झूठ बोलने वाले लोग हो। आपकी देश की आजादी में कोई इतिहास भी नहीं है। अगर वो कहते हैं तो जाए ढूंढ कर लाए और बताए कि क्या इतिहास में उनका कौन सा नाम दर्ज है, किस आजादी की लड़ाई के लिए वो लड़े हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ आरएसएस के लोग, जरा इनका इतिहास पता करना। इन्होंने अंग्रेजों के समय भी लिखकर माफी मांगी थी और जब इमरजेंसी लगी इस देश में तब भी इन्होंने लिखकर माफी मांगी थी। ये देशभक्त नहीं है, ये देश को लूटने वाले, देश की सत्ता चाहने वाले लोग हैं। देश आगे बढ़ेगा इन्हीं गरीब मजदूर किसानों की बात कर, इन्हीं छात्र नौजवानों की बात कर। हम खाली पेट को देश को बढ़ना नहीं कह सकते। अगर उत्तर प्रदेश, अगर महमूदाबाद का किसान आज गरीब भूख से भुखमरी से मर रहा है, अगर यूरिया और डिब्बे की मार से मर रहा है, अगर अपने फसल के पैसा न पाने से मर रहा है, तो याद रखना जिस देश में गरीब मजदूर का पैसा उसके पसीने सूखने से पहले नहीं मिलता, वो देश धीरे धीरे मरने लगता है और देश धीरे धीरे फिर से गुलाम होने लगेगा। क्या कर रहे हैं लोग? आपकी ट्रेन, सोचिए इस देश में ट्रेन भी बेच दी गई, ट्रेन भी प्राइवेट हो चुकी है। पटरी आपकी, पत्थर आपका, स्टेशन आपका, ये पैसा किसी बाप का नहीं है। आपने 1 रुपए की माचिस खरीदी, उसमें टैक्स दिया। आपने 5 रुपए का पेन खरीदा, उसमें टैक्स दिया। आपने जो भी खरीदा उसमें इस देश को बनाने के लिए पैसा दिया हुआ है। ये जो कुछ बनता है आपके पैसे से बनता है और उस पर किसी सेठ की ट्रेन दौड़ रही है जिसका किराया कितना है, हवाई जहाज के बराबर है। बताओ ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे पहला कानून लागू हुआ, उस कानून में उन्होंने सबसे पहले जमीन अधिग्रहण के लिए कानून बनाया। इस देश में 5 कानून ऐसे हैं जो किसानों की जमीन को लेने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन देश में जैसे ही सरकार बनी क्योंकि अडानी को जमीन देनी थी, अंबानी को जमीन देनी थी, तो सबसे पहला कानून उन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून को बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आरटीआई हुआ करती थी। अगर आप 10 रुपए के खर्चे से सरकार क्या कर रही है ये जान सकते थे। वो अधिकार भी इस देश के किसानों से, देश के नौजवानों से वो अधिकार भी छीन लिया गया। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि आपके खून पसीने से दिए गए टैक्स के पैसे से सरकार क्या कर रही है। ये पैसा किसी के पिताजी का नहीं है, कोई अपने घर से लेकर नहीं आया। ये पैसा गरीब मजदूर किसानों, आपके बहाए पसीने से पैसा जो भेजा जाता है वही पैसा है और उस पैसे के बारे में आप पूछ नहीं सकते हैं। हालात इतने बड़े हैं, आपको मैं कह रहा हूँ, दुनिया में गवाह है। जब ऐसे लोग गद्दियों पर बैठे हैं, मैं तो भगत सिंह के मानने वाला हूं। भगत सिंह बहुत पहले कहा करते थे, 1919 में उन्होंने ये बात कही कि इस देश में जिस तरह की आजादी होने जा रही है, अगर इसी तरह देश जात धर्मों के नाम पर लड़ाया जाता रहा तो ऐसे लोग गद्दे पर बैठ जाएंगे और ये अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज हैं, ये चले जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे। तो आप जात और धर्म के नाम पर लड़ाते रहेंगे। ये देश बढ़ेगा रोजगार से, ये देश बढ़ेगा सड़कों से, ये देश बढ़ेगा बिजली से। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े जनाब
कहते हैं हिमाचल प्रदेश में जाकर कि उत्तर प्रदेश में तो 25 घंटे बिजली आ रही है। 25 घंटे 24 को 25 घंटे बिजली देने वाले। आगरा में जब बंदरों का उत्पाद बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि जब बंदर आए तो खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है। मुझे सोच के भी समझ के सोच के भी शर्म आती है कि इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतनी योजनाओं से आगे बढ़ाया था, जहां एक्सप्रेसवे के जाल बिछाए गए थे, जहां बड़े हॉस्पिटल बनाए गए थे, जहां पर किसानों के लिए मंडियां बनाई गई थी, जहां पर किसानों के लिए नए चेक तैयार किए गए थे, वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठ गया जो ये बता रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ो वो भाग जाएंगे, जो ये बता रहा है कि 25 घंटे बिजली आती है उत्तर प्रदेश में। बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको लड़ाई लड़नी होगी। आदरणीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इस बात को कहते हैं कि अगर ये जान ले शासनसत्ता या पुलिस के लोग जान लें, अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ आपने अन्याय करने का प्रयास किया तो यकीन जानिए अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र वर्मा, एक भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया गया और उसके खिलाफ अगर झूठी कार्रवाई की गई तो हम अपने नेता के हवाले से कहते हैं, हम अपने मंत्री जी के हवाले से कहते हैं, हम अपने इन साथियों के हवाले से कहते हैं कि उस कार्यकर्ता की लड़ाई हमारी लड़ाई होगी और पुलिस की पहली लाठी पहली गोली हम खेलने का काम करेंगे और पुलिस की पहली लाठी गोली का मुकाबला करने का काम करेंगे। आप सभी नौजवान साथियों को, आप सभी महमूदाबाद के निवासियों को और साथ सभी मतलब जो मुझसे मेरे पिता की उम्र के हैं, जो मेरे बराबर हैं, जो मुझसे छोटे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह वर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।